जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ये नजर आ रहे हैं आपको दाने दाने? नहीं वही, हालांकि डे नाइट डे में लाइट में दिख रहे हैं यार। देख रहे हैं ना? हाँ। ये अपनी हंसी में ना डर को कई बार छुपा रहे थे, जो कि अक्सर जो जाहिर हो रही थी हम्म। कि यहाँ पे जो है ना कुछ वाकई गड़बड़ है। कामरान तो कह रहा था कि सजाद भाई मैंने तो टांगे काटती हुई देखी। जी, इन्होंने कह रहे थे कि वो शेक हो रहे शेक थे, हो रहे थे क्योंकि आवाजें आ रही थी। हमें लग रहा है कि आसपास से आ रही हो, ये श्योर थे कि अंदर से आ रही, जो बाद में हम भी रात को श्योर हो गए कि वाकई यार अंदर से आ रही थी। अच्छा जी, यहाँ हम जब जा रहे थे ना तो अतराफ में ना इधर से भी आवाजें आ रही थी, मतलब सिर्फ इस फार्म हाउस के अंदर से ही नहीं। और हमने इसका फ्रंट देखा ना, जहाँ सारे घर खाली थे, ताले लगे हुए थे, प्लॉट खाली थे। फ्रंट नहीं, इनसाइड नहीं, इसकी बैक साइड से भी हमें आवाजें आ रही थी, जैसे ये घिरा हुआ हो पूरा इलाका ही ना, एरिया ही। सही कहने को शुरुआत में तो गुंजान आबाद है सुरजानी टाउन, लेकिन आगे जाते रहे ना आप तो वो इतना गुंजान आबाद नहीं है। सच्चा जंगल काट के बनाया जा रहा है जी यार, तो आपको जी जी, कई वाकयात सुरजानी टाउन के आएगा सामने। अच्छा जी, ये है मोहित कल्ला। भी शायद सुना नहीं आपने। 3:39 पर ध्यान लगाकर सुनिए, किसी औरत या बच्चे की आवाज़ आई है और एकदम साफ सुनाई दे रहा है कि वो या उससे ज़्यादा हो, ये बोल रही, 2 या 2 से ज़्यादा हो, ये बोल रही है कि पता नहीं कौन आया है। कौन आया है? हाँ, ये बात मोहित कल्ला ने भी कही है। ये बात माजिदा खान है। भाई 3:40 के आसपास आवाज़ आई है लेडी की, जैसे कह रही है मेहमान आए हैं। अच्छा, यही बात शहजाद इकबाल साहब कह रहे हैं कि 3:35 और 3:40 के दरमियान में किसी लेडी की आवाज़ आती है। जब सोहेल भाई दरवाज़ा खोल के चेक करते हैं और लेडी साफ साफ कहती है पता नहीं कौन आया है। घर तो खाली है। 5:48 पर सेम वॉइस अगेन आई है, अदनान अवान साहब कहते हैं। अच्छा। तो ये वो आवाज़ें हमने तो कई सुनी। इनको, सोहेल भाई को, कामरान भाई को लग रहा था जैसे मार दूंगा, अम्मी बचा लो, चले जाओ जाओ, ये तो हम सुन रहे थे। और कई आवाज़ें, कई ऐसे हमारे पास प्रूफ्स जो बाद में आप लोगों के ज़रिए पहुंचते हैं, वो यही हैं। और मैंने नोट किया है वाक़ियतन SSD 840 या 830 मेरे ख्याल से 830 में। तो ये बच्चे जाएंगे कैसे? रास्ते बच्चों की साइज देखी आपने? छोटे छोटे साइज, बिल्कुल वो नॉर्मल बच्चे नहीं थे यार, इतने बच्चे कभी अकेले नहीं घूमते। तो नॉर्मल तो मैं भी नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि अगर बच्चे थे तो गए कहाँ? ऐसी जगह। और ये गेट भी बंद था भाई। रूम में दोनों देख चुका हूँ, रूम दोनों देख चुका हूँ मैं। छिपकलियाँ देख कहाँ पर? यहाँ गई है, ये पूरा दरवाजे के ऊपर ही आके खड़ी हुई है। देखें सर भाई, 3:35 और 40 सेकंड के दरमियान वाकई खातून की आवाज़ है, उसी जगह के अंदर से जहाँ हम मौजूद हैं। तो मैंने चेक नहीं किया अभी। एक ही जगह जो मुझे हर जाविये से और महसूस होती है ना कि उनका ठिकाना, उनका मंबा, वो थी फॉर सीलिंग के ऊपर की जगह। अब उस शीशों को वहां से क्यों हटाया था मालिकान ने, काम करने वालों ने, चौकीदारों ने, ये मुझे नहीं पता। अगर हटाना ही था तो लगाया क्यों था? हाँ। और एक नहीं, सारे के सारे मैं आपको दिखाऊं, 1 2 3 4, ये भी अपनी जगह से हिला हुआ था। ये देखे ना, बहुत पूरा ही खाली, ये आधा, ये आधा, ये आधा। तो ये सारे के सारे अपनी जगह पे मौजूद नहीं थे, सारे हटे हुए थे। और ऊपर एम्प्टी जगह थी और फॉर सीलिंग थी, वो जिसे कहते हैं हम एक तरह से गोडाउन टाइप, एक तरह से एम्प्टी एरिया जो होता है, खाली, जहाँ तो कोई आता जाता है। हाँ, वो तो वीराना ही रहता है। और कई जगह ऐसे एविडेंस तो हमें मिलेंगे जहाँ पे वही चीज़ें मुझे होती हैं। अच्छा, अभी आप इमेज बदल रहे थे, वो जो बैट भी जो लिखा हुआ था वो लैंग्वेज के, अगर वो वहाँ मिला है फेस की सूरत में, वो बड़ा ताज्जुब था मुझे ना। ये क्रॉस है और ये देखें फेस बन रहा है, आई और एक नोज बन रही है, और ये किसी ने स्प्रे पेंट से किया है कुछ। अब बात यह है कि चले फैमिलीज भी यहाँ पे आई होंगी पहले कभी, ये रेंट आउट भी होता होगा, हम कह नहीं सकते कि किसने बनाया, लेकिन कोई भी ऐसी जगह पर ऐसा करता नहीं है। अगर हमारी फैमिली जाएगी तो स्प्रे पेंट लेके क्यों जाएगी? और फिर स्प्रे पेंट का ऐसी जगह पर इस्तेमाल कोई क्यों करेगा ना, एक ख्याल ये है। तो ये भी बड़ा अजीब से साइन मिले हमें जी वहाँ पर ना, उस अंदर बैठ के। ये देखें,
तो जब हम रात को दोबारा अंदर गए हैं देखने, तो ऊपर बाकायदा तौर पे हमें आवाज़ें आ रही थी। अच्छा। जैसे कोई चल फिर रहा हो, जैसे कोई मूवमेंट हो रही है, और वो छिपकली नहीं थी। वो छिपकली तो भाग रही थी आपके इर्द गिर्द। छिपकलियाँ भाग रही थी। तो ये रहा कि जी एक ही ख्याल जो हमें लगता है कि वो आए कहाँ से, गए कहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि वो फॉल्स सीलिंग के ऊपर जज्ब हो गए, या तो छत में, क्योंकि अक्सर बिगफुट में भी कई जगहों पर हमने, और दुनिया में भी ज़्यादातर जो इन मखलूक़ात को ठिकाना कहा गया है, वो एक तो तहखाना, सीढ़ियों के नीचे की जगह, और ये जो फॉल्स सीलिंग छत पर स्टोर नुमा जगह जो होती हैं, जो अक्सर बाहर ममालिक में होती हैं, क्योंकि उनके घर ऐसे बनाए जाते हैं, बर्फबारी इतनी होती है ताकि वो स्लिप हो जाए ना, तो उस जगह को कवर किया जाता है, स्टोर रूम बना दिया जाता है। वहाँ रोशनी नहीं होती, कोई आता जाता नहीं है, और ज़्यादातर वहीं पर ये चीज़ें रिकॉर्ड की गई हैं, इनकी मौजूदगी महसूस की गई है। तो एक ख्याल यही है कि यहाँ उनका शायद गढ़ हो, मंबा हो, और लकीली ये हम कर नहीं सकते थे। मुझे बार बार यही जवाब मिलता है कि अनजाने में आप रिकॉर्ड कर गए उनको। सही, उनके अनजाने में उनको ये लगा कि आप चले गए हैं बाहर। सफ़ेद रंग का कुत्ता दरवाजे पे आ जाता है, वो रोना शुरू हो जाता है दरवाजे पे आके जोर जोर से। आप जाते हैं, दरवाज़ा खोल के देखते हैं, वाकई वो कुत्ता रिकॉर्ड भी होता है, उसकी आवाज़ें भी रिकॉर्ड होती हैं। आप वापस अंदर आते हैं तो जहाँ कुछ देर पहले कुछ नहीं था, वहाँ बच्चों की लाइन लगी हुई होती है, और ना सिर्फ लाइन बल्कि उसमें से आप कईयों को रिकॉर्ड भी करते हैं, और कईयों को ऐसे रिकॉर्ड करते हैं कि जो नॉर्मली बच्चे हो नहीं सकते। वो जो सामने जो बच्चा आया था, जो, हाँ ये देखे ना यार, ये तो अजीब ही बाल शाल लगा, और से आंखें सर, आंखें नहीं है उसको, वो भी तो देखे ना क्या कहते हैं, आंखें। हाँ ये जूम किया हुआ है ना मैंने, वो हैबत भी तो अजीब, 2-2 फीट हाइट थी, 2-2 फीट, और वो भाग दौड़ रहे थे, जंपे मार रहे थे वहां पर। ये सब आपके सामने है। लोग अक्सर पूछते हैं आपके पास ऐसी जगह आ कहाँ से जाती हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये सब एक इंतज़ाम है, एक बंदोबस्त है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।